जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। फिर से करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज के साथ हम हाजिर हैं। एडिटोरिया करंट अफेयर है और आज का एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट को 10 नंबर और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से संबंधित महत्वपूर्ण और रामबाण क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको अंत तक जुड़े रहना है। अब आप इस वीडियो को रोक के आप सही गलत कर लीजिए, एक सेट बना लीजिए, PDF अवेलेबल है और आप अपने मार्क्स को ज़रूर बताइएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले 1 to 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, 20 प्रैक्टिस सेट है हम लोगों के पास, 1 by 1 अपलोड किए जा रहे हैं। पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों स्टडी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए और इम्पोर्टेंट वहाँ क्यूज बोर्ड और साथ में आपको ऑल एग्जाम सारे एग्जामों का PDF अवेलेबल है, तो जाइए जल्दी चेकआउट कीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, आर्थिक सर्वेक्षण का आज एडिटोरिया पब्लिकेशन सेट नंबर 10। पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में गलत कथन का चयन करना है। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में क्या करना है? गलत कथनों का चयन करना है। पहला, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-1951 में तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। बिल्कुल सही है, पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था जॉन मथाई के द्वारा 1950-51 में आया था, ये करेक्ट है। दूसरा है वर्ष 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता है। ये भी बात, आर्थिक सर्वेक्षण को पहले 64 तक आम बजट में ही पेश किया जाता था, करेक्ट है। और लेकिन 64 के बाद इसे आम बजट से अलग कर दिया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, ये भी सही है। 1, 2 और 3 आर्थिक सर्वेक्षण का उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, इसका मतलब तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे सत्य कथन बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। पहला कथन है, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर के माध्यम से देश के आर्थिक परिदृश्य, विकास, चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल करेक्ट बात है, पहला एकदम सही है। दूसरा है, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के महत्व को देखते हुए इसके लिए एक समर्पित चैप्टर रखा गया था, ये भी बात सही है। 2025-26 में इस AI का महत्व देखा गया है। तीसरा है, भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% के राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पूरा कर लिया, तो ये बात भी सही है। जो राजकोषीय घाटा था 4.8, उसको पूरा कर लिया गया है। उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है, तो D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पूछा गया है 25-26 में कितना % वृद्धि होने का अनुमान रखा गया, तो वही है 6 से 7 के बीच चलता है। 6.8 से लेकर आपको 7.2 के बीच आर्थिक सर्वेक्षण के अर्थव्यवस्था में वृद्धि प्रतिशत मालूम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के NSO के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, 25-26 NSO के मामले में विचार करिए। पहला, वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP में 7.4% की वृद्धि का अनुमान। वास्तविक 4 लिखा, हम लोग 6.8 से 7.2 बताए हैं, अभी देखे ही हैं। लेकिन वित्तीय वर्ष में शुरुआती दिनों में 7.4 GDP का वृद्धि लगाया गया है, ये बात सही है। दूसरा है, सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुमानित 7.3% की वास्तविक सकल मूल्यवर्धित वृद्धि दर में एक प्रमुख कारक है, तो दोनों सही है। उपयुक्त में से दोनों कथन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। पहला, भारत का GDP ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद वित्तीय वर्ष 25-26 के बीच लगातार बढ़ रहा है। 22-23 के बाद जो GDP है बिल्कुल लगातार बढ़ते जा रहा है, किसका? भारत सरकार का ग्रोथ रेट। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है, भारत का प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के बीच घटा है, लेकिन जो कुल राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष जो प्रति व्यक्ति आय वो घट रहा है। अगला है, वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल GDP में 8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। सारे सही है, बिल्कुल सही, 1, 2 और 3 सही है, चारों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करना है। यहाँ पे विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्ति वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% रखा गया है, बिल्कुल सही है। और आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ रखी गई है, ये भी सही है। क्या था? ये भी हमारे पास करेक्ट है।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कूट की सहायता से सही विकल्प को चयन करना है। कूट की सहायता से यहाँ क्या करना है, सही विकल्पों का चयन करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेस्ट जो रिजर्व कितना अमेरिकी डॉलर है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत में, वह कितना अरब डॉलर के बाद पहुँच गया है, सो पूछा गया है। और ये हमारा 701.4 मिलियन US डॉलर पहुँच गया। 701 दिया रखे, रिजर्व जो है विदेशी मुद्रा 701 बिलियन US अमेरिकी डॉलर है। अगला 8 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम का चयन करना है। वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम का चयन करिए। नीदरलैंड, USA एंड अमेरिका, ठीक है। और ये वस्तु निर्यात में बढ़ते क्रम में सबसे टॉप में अमेरिका है, यहाँ बढ़ते क्रम में जा रहा है। पहले नीदरलैंड है, UAE है, और उसका अमेरिका में सबसे टॉप अमेरिका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों के जोड़े और उनकी संबंधित विकास दरों पर विचार किया गया है और कूट की सहायता से सही उत्तर को हमको देना है, ठीक है। पहला, कृषि की बात करिएगा तो कृषि से संबंधित जो यहाँ बात हो रही है, तो कृषि संबंधित 3.1 है, बिल्कुल सही है, 3.1 है इसकी, ठीक है। क्या 1 है इसमें, क्या है, दर है। आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि का जो दर है 3.1 रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र में है 6.2 और सेवा क्षेत्र में है 9.1। ये तीनों सही है। पहला 9 का ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सब साम है। अगला 10 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम पदार्थ जिसको कच्चे तेल है के प्रमुख उत्पाद राज्यों के घटते क्रम में, सबसे अधिक जो घटते क्रम है पेट्रोलियम उत्पाद में 26 में, तो सबसे अधिक उत्पाद घटते क्रम, इसका मतलब पहले छोटका फिर बड़का, इस तरह से होगा क्या, तो घटते क्रम में होना चाहिए। तो राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर असम, इसका मतलब असम सबसे ज़्यादा कर रहा है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कूट की सहायता से बताना है। पहला कूट है, कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि हुई। जो निर्यात की गई है 2025 की तुलना में 6.1 की 2025 में 6.1 की वृद्धि हुई है, निर्यात में ज़्यादा लाया गया है। भारत के कुल निर्यात वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर हुआ है। बताइए, इतना दोनों सही है 11 का। अगला क्वेश्चन, भारत वित्त वर्ष 2025 में 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रेषण राशि के साथ विश्व का डैश सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। तो सबसे पहला प्रेषणकर्ता बन गया, कितना, 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर छू लिया है। तो कितना अमेरिकी डॉलर था, 387.6 अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर को वह पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024 और 25 में 3 बड़े उत्पाद राज्यों में महत्वपूर्ण फसल उत्पादन के बारे में सही कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन है, शीर्ष चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, इस तरह से बताया गया है। और ये आपके लिए सही है, सो बताइए। तो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में, एकदम बिल्कुल सही क्रम है। कुल तिलहन उत्पादन राज्य में राजस्थान बिल्कुल है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, तो ये भी सही है। और कुल मक्का उत्पादन की बात करिएगा तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है। तो उपयुक्त में से सारे सही है, डी ऑप्शन हो जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल निर्यात और सेवा मिलकर, माल और सेवाओं मिलकर कितना रहा, जिसमें 6.1 की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। जो निर्यात है उसमें पूछा गया है, माल और सेवाओं में मिलाकर, दोनों को मिलाकर, तो ये 825.3 बिलियन डॉलर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत में कुल सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना रहा। तो सकल विदेशी निवेश 64.7 मिलियन डॉलर, 64.7 मिलियन डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में कितना है। तो राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा GDP, राज्य के सरकारों का राजकोषीय घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में कितना है, तो 3.2 है। 17 का ए हो जाएगा, 18। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन ये 3577.3 LMT, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितना वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष की तुलना इस बार में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि गई, लेकिन वह कितना LMT है, ठीक है। और यह कितना हो जाएगा, तो 254.3 LMT का वृद्धि देखा गया पिछले साल की अपेक्षा इस साल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कूट की सहायता से सही गलत को चुन करना है। पहला कूट है, मार्च 2025 के अंत में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67.0 है, मतलब 67 चला गया है, तो बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा है, वित्त वर्ष 2025 में भारत राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% रहा है, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएगा और सी करेक्ट है मेरा। अगला क्वेश्चन 20 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? तो सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है सेवा क्षेत्र की है। कहाँ है? तो सेवा क्षेत्र के होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कितना प्रतिशत रहा है? तो जो विद्युतीकरण है 25 में, वो भारतीय रेलवे का, इंडियन रेलवे का जो विद्युतीकरण है कितना प्रतिशत रहा है? तो 99.1%, बहुत टॉप लेवल का यह रहा है। नेक्स्ट 22, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 में स्थापित 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? गीगावाट में पूछा गया है ये। पहले था 38.61 गीगावाट में नवीकरणीय किस स्रोत का? जल, हवा, सौर, पवन या सौर ऊर्जा का? तो इसका सौर ऊर्जा का इसमें योगदान रहा है टॉप लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुल कितना निवेश स्वीकृत की गया है? ठीक है, 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ निवेश की मांग की गई है और वो भी कितना प्रतिशत है, कितना रखा गया है? तो 1.60 लाख करोड़ है। ठीक है, 1.60 लाख करोड़ यह मांग रखा गया 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य को घटते क्रम में बताया गया। जो कोयला का उत्पादन है घटते क्रम उसमें बताया जाना है इसमें। ठीक है, कोयला के उत्पादन में, तो कोयले के उत्पादन में जो घटते क्रम का क्रम है हमारे पास है, उड़ीसा पहले हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। झारखंड में भंडारण ज़्यादा है लेकिन उत्पादन में उड़ीसा टॉप है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या कितना है? दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या पूछेगा तो 6.9 करोड़ है। कितना है? 6.9 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए थे। बिल्कुल, ये 55 करोड़ खाता खुल चुका है जन धन योजना के तहत। दूसरा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खातों में 36.18 लाख करोड़ से अधिक की राशि को वितरित किया गया। इतना रुपया वितरित किया गया है। बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्व प्राप्ति के सकल घरेलू उत्पादों के लिए 8.5% से बढ़कर 9.2 होने का क्या दर्शाता है? अब जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि की गई है, 8.5 से लेकर 9.2 कर दिया गया है। तो इसका तात्पर्य पूछा गया, इसका तात्पर्य यही है कि सरकार के पास विकास कार्य और योजनाओं के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा आ रहा है, मैंने पहले की उपेक्षा उससे ज़्यादा पैसा विकास कार्यों के लिए आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 28, आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो लगातार पूछ रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है यह चौथी अर्थव्यवस्था के बारे में बोला गया है, चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? निजी उपभोग की बात होगा और कितने प्रतिशत की यहाँ वृद्धि हुई है? तो 7% की वृद्धि को भैया दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? स्पारडेक्स मिशन, ठीक है, या स्पारडेक्स मिशन, जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया है और यह इसका संबंध किससे है? तो स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेस डेक्स का संबंध स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले दशक 2014 से लेकर 24 की तुलना में भारत में मछली उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल मछली उत्पादन में अग्रम वृद्धि हुई और 140% की वृद्धि हुई है। मछली उत्पादन में 10 साल में 140% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चर्चा में रहा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से क्या था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मेंस एसेट से क्या तात्पर्य है? और इसका जो तात्पर्य है वह उधार दिया गया पैसा जिसके पास आने की उम्मीद बहुत कम है, इसी को बोलते हैं
ग्रॉस नॉन परफॉर्मर एसेट्स, मतलब डूबता हुआ कर्ज। ये आप जो पैसा उधार दिए हैं वो लग रहा है डूब ही जाएगा, तो इसी को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए मदद करने हेतु कुल सरकारी कर्ज में कितने प्रतिशत की कमी की गई? सरकारी कर्ज में 7.1% का कर्ज यहाँ कमी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? अभी सेमीकंडक्टर अभी 6 राज्यों में वहाँ किया गया था और उसके लिए कुछ रुपये को भी वहाँ आवंटित की गई थी। और यहाँ पर कुछ है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितने राज्यों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया गया? कुछ परियोजना चल रहे थे 6 राज्यों के लिए, अभी बताए थे 6 राज्यों, 10 परियोजना 6 राज्यों में के लिए था। अगला क्वेश्चन 35 है, कृषि से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और कथन कृषि से संबंधित कथन है और उस दोनों कथनों को हम देखेंगे। पहला, भारत में 2024-25 में बागवानी उत्पादन 462.08 मिलियन टन है, बिल्कुल सही बात है। और कृषि विपणन और अवसंरचना में दक्षता सुधारने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत किया था, दोनों सही है। कृषि संबंधी यह दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग में नेटवर्क का कुल कितना प्रतिशत विस्तार हुआ? वित्त वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 2026 के दिसंबर तक की बात की गई है और यह बिल्कुल आपके लिए इसका 60% का यहाँ पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 37 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में शत कथन का चयन करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में क्या करना है? शत कथन का चयन करें। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है, ये बिल्कुल सही बात है। और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चीन, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद चौथे स्थान पर, ये भी बिल्कुल सही है, तीसरा बाजार रही है, नवीनीकरण में चौथा आता है। और महिला श्रम भागीदारी में 2023-24 में 41.7% रहा है, मतलब जो श्रम है 100 में 41 महिलाएं जो श्रम में है। महिला बेरोजगारी जो है 3.2 रहा है, महिला की बेरोजगारी जो है 3.2 और 1, 2, 3, 4 चारों हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है 37 का। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए सरकार ने रेल नेटवर्क में कितनी लाइनें भी जोड़ने का लक्ष्य है? रेल नेटवर्क लाइन को जोड़ा गया है और ये 6000 किलोमीटर की लंबाई से साथ जोड़ी गई है, 6000 ये जोड़ा गया है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर, अंतर्राष्ट्रीय IIT कैंपस किन 2 स्थानों पर स्थापित की जाएगी? 2 स्थान पर IIT कैंपस को स्थापित किया जा रहा है और यह 2 IIT है, जंजीबार और अबू धाबी में 2 जगह पर यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के तहत अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर को स्थापित किया जंजीबार और अबू धाबी में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 40, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2025-26 के बीच भारत में कुल कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान एम्स संचालित किया जाएंगे? तो यह 21 चाहिए करें, कितने? तो 21 वो चालू किया जाएगा, 21। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है? कितनी प्रतिशत आबादी जो है अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है? तो 5.3 जो है ना, ये अभी ग्रेड है, लेकिन महिला को बताए थे 3.2 है। अब पूरा ओवरऑल 5.3, वो तो बेरोजगार था, लेकिन ये आबादी अत्यधिक गरीबी में है तो 5.3 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल घरेलू मूल्य वर्धित संदर्भ में सेवा क्षेत्र में अब तक का कितना उच्चतम स्तर दर्ज किया गया? सेवा क्षेत्र की बात करिएगा तो यह 52.2 सेवा क्षेत्र उच्चतम स्तर को दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए कुल कितनी बागवानी उत्पादन पहुँच गया? बागवानी में पूछा गया और कितना उत्पादन पहुँच गया है? तो 254.3 मिलियन पहुँच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्यम आय वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में आती है? निम्न मध्यम आय वर्ग वाली गरीब श्रेणी में आएगा तो 23.9 आता है, 23.9% आते हैं निम्न मध्यम आय वर्ग गरीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महत्वपूर्ण घाटे के बारे में चयन करना है कथन के माध्यम से। और पहला कथन, 2026 तक राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। 26 तक कहा गया है जो राजकोषीय घाटा है GDP का 4.5 है, लेकिन उससे भी नीचे लाना है घाटा को। दूसरा है 2026 तक प्राथमिक घाटे का अनुमान 0.8 रखा गया। अब प्राथमिक जो घाटा है 0.8 रखा गया, इससे यहाँ तक लाना है। और 2026 का राजस्व घाटा 1.5 रखा गया, राजस्व घाटा को 1.5 रखा गया। ये सब लक्ष्य है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु आयात के बारे में घटते क्रम का चयन करना है। वस्तु जो आयात करते हैं, लाते हैं बाहर से यहाँ, और उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं चीन,
रूस और यूएई, इस आयात कहाँ कहाँ से, तो चीन और रूस से और यूएई से हम लाते हैं। ठीक है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड निवेश घोषणा में भारत के वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया गया और यह तथा हरित क्षेत्र में डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला देश है। तो डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला देश जो हो जाएगा, ये प्रथम देश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रथम देश। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विश्व बैंक ने गरीबी की परिभाषा को संशोधित कर 2.15 से बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो 2.15 से बढ़कर ये आपको कर दिया गया है 3 ट्रिलियन कर दिया गया है। 48 का 3 ट्रिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 24-25 में 3 बड़े उत्पाद राज्यों के महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के बारे में सही कथन को देना है। और पहले पता देख लीजिए, शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल हैं। तो आपको यहाँ बिल्कुल सही है। पहले शीर्ष में कहिएगा तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और फिर पंजाब हो जाएगा। शीर्ष मोटे अनाज में कहिएगा राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये भी सही है। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सारे सही है, तीनों हमारा ये करेक्ट हो जाएंगे फसल उत्पादन में। तो गेहूं में भी उत्तर प्रदेश टॉप है, मोटे अनाज में राजस्थान है और गन्ना में उत्तर प्रदेश ही है। अगला और अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2050 के बारे में कथन का चयन करना है और कथन आपके पास नीचे है। पहला, जीवन प्रत्याशा 1970 में 49.7 वर्ष था, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 70.3 वर्ष हो गया है। जीवन का जो औसत है यह 70.3 हो गया है। कितना हो गया? 70.3। पहले था 49.7। वर्ष 2023 तक भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या 98 करोड़ होगी, जो कुल जनसंख्या का 65% होगा। तो ये भी सही है और दोनों हमारा सही है। चलिए, आपके सामने आंसर है, आप बनाइए। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।